नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग पिराज में फिर एक बार आपका स्वागत है। करते हैं बात हम आज के हमारे 20 तारीख, और 20 तारीख में पहला ट्रेड हमारा आज है बिटकॉइन का। जो बिटकॉइन ने सारे जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक कर दिए हैं। अब जो है बिटकॉइन जो रात को ट्रेड हुआ वो है 1,07,000 के लेवल पर ट्रेड हुआ। यानी कि इसकी लास्ट की जो हाई देखेंगे एक बार तो उसमें 1,07,000 के ऊपर में इसने जो है एक हाई लगाया। बिटकॉइन ने अब तक के $1,05,000 का एक हाई था, और ये $1,07,000 का डॉलर अभी जो ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन 1,06,000 के लेवल पर जो है ट्रेड कर रहा है। $1,06,000 की बात कर रहे हैं हम, फॉरेक्स की बात कर रहे हैं और बिटकॉइन की बात कर रहे हैं। हमारे रजिस्टेंस के जोन में है और हमारा जो सपोर्ट बना हुआ है 1,02,000 के रेंज में, और हमारा जो ब्लू लाइन है वो बना हुआ है हमारा 1,05,700 के और 500 के जोन पर। देखिए दोस्तों, अब जो होने वाला है और कल जो हुआ है, कल वैसे ही जैसे बताया था कि ब्लू लाइन के नीचे में जो भी रहेगा वो नीचे रहेगा और ऊपर रहेगा तो हम लोग बाइंग करेंगे। अगर हमारा जो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो हम लोग बाइंग की ओर जाएंगे, और सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे। कल रेजिस्टेंस ना ही ब्रेक हुआ है, लेकिन जब ये हमारे ब्लू लाइन के नीचे आया तब देखो कहां से रैली हुई। यानी कि 1,06,500 से लेकर इसने जो मूव दिया है यहां पर तो 1,02,000 तक के दिया है। यानी कि 1,02,000 में अगर बात करेंगे तो करीब करीब 4,000 की मोमेंट यहाँ पर कल हुई है, और आज रिवर्सल में उतनी ही मोमेंट हुई है। फिर से इसने 1,06,000 के ऊपर में जो है यहाँ पर ट्रेड दिए हैं, और इसी तरह की जो ट्रेड होती है वो होती है कंफर्मेशन की, जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पर होती है। ध्यान में रखिए दोस्तों, हर बार जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट ब्लू लाइन के आधार पर जब भी आप ट्रेड करेंगे, हमारी एनालिसिस के आधार पर ट्रेड करेंगे तो आप बेहतरीन जो है मोमेंट यहाँ पर कैप्चर कर पाएंगे, और बेहतरीन अपने ट्रेड को एंट्री और एग्जिट कर पाएंगे। लोग कंफ्यूज है मार्केट में एंट्री और एग्जिट कैसे करना, चाहे गोल्ड में हो, बिटकॉइन में हो, करेंसी में हो, या फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में हो, किसी भी करेंसी या फिर ऑप्शन में हो, तो उसके लिए चाहिए हमें जो है एंट्री और एग्जिट, जो कि हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पर हम लोग दिन भर की एनालिसिस को बताते हैं। तो यह है आज की एनालिसिस की। अभी जो बिटकॉइन की एक भविष्यवाणी की गई है रिच डैड और पुअर डैड के लेखक ने, कि एक समय ऐसा आएगा कि बिटकॉइन गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल को वो पीछे छोड़ देगा। और सही की अगर बात करेंगे तो आज वैसे ही स्थिति हमारे मार्केट में दिखाई दे रही है। एक समय ताकि ये आभासी करेंसी है, ये स्क्रीन पर दिखने वाली करेंसी है, इसका कोई हमारे पास जो होता है, जैसे हम गोल्ड को लेके आते रखते हैं और गिरवी भी रख सकते हैं, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ये प्रॉपर्टीज़ नहीं है करके बोल दिया था। लेकिन आज की डेट में सबसे हाई जो है बिटकॉइन ही है। कभी एक 10-20 साल पहले एक $5-10 की हुआ करती थी ये चीज़, ये बिटकॉइन, आज वो $1,06,000 का है। अगर बात करेंगे इंडियन रुपीस की तो करीब करीब 1 करोड़ रुपए का बिटकॉइन आज की डेट में आपको देखने को मिल रहा है। ध्यान रही दोस्तों, किसी भी चीज़ को हम लोग नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्रिप्टो ने लोगों की ज़िंदगी को एक उछाल दिया है और कुछ लोगों को पछाड़ दिया है जो पैनिक हो गए। अब बात करते हैं हम गोल्ड की, और उसके बाद लेते हैं हम हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी की। गोल्ड की अगर बात करेंगे, कल गोल्ड में जो है रैली आई है, और कल की जो है बात अगर करेंगे मोमेंट की तो यहाँ पर हमें चार्ट पर दिखाई दे रही है। कल जैसे ही हमारे ब्लू लाइन के ऊपर में प्राइस थी तो यहाँ से जो प्राइस है यानी कि 3205 से लेकर करीब करीब जो है हमें जो मिला है 3240 तक के एक
कंटिन्यूली जो है हाई मिला है, उसके बाद में रिट्रेस हुआ है। और उसके बाद आज की बात करेंगे तो आज की जो बात है, आज जो है हमारे ब्लू लाइन के नीचे से 3230 से लेकर हमें जो ट्रेड मिला है 3210 यानी 20 पीप का जो रिवर्सल हमें यहाँ पर देखने को मिला है। अब अगर सपोर्ट हमारा नीचे की साइड में ब्रेक होता है तो हम लोग और इसे लेकर चल सकते हैं, क्योंकि इन 2-3 दिनों की अगर बात करेंगे हम लोग तो हमारे पास में रजिस्टेंस ब्रेक होने का कोई भी जो है यहाँ पर ट्रेड नहीं दिखाई दिया, यानी कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है एक छोटे जोन में, जो कि रजिस्टेंस सपोर्ट के जो है जोन में है। ब्रेक जो है रजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहा है, यानी कि हाई नहीं लगा पा रहा है, यानी कि सपोर्ट नीचे की साइड में जो है थोड़ा सा नीचे कर करके ये सपोर्ट के नीचे आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि हाई की जो यहाँ पर जो चांस है वो कम है और डाउन साइड की जो चांस है वो ज़्यादा है। यानी कि अब जो यहाँ से जो है हमारी पास में जो भी गोल्ड की जो अभी प्राइस चल रही है, ये अगर 3200 तक आती है तो यहाँ से नीचे जाने की जो संभावना है तेजी से। इसी के साथ में देखते हैं हम लोग हमारी एक करेंसी को, जो कि GBP JPY है। GBP JPY में जो मोमेंट है वो किस तरह से हुए उसे देखेंगे। कल की अगर बात करेंगे तो कल जो है यहाँ से सपोर्ट से लेकर जो है हमारे रेजिस्टेंस जोन तक, तो हमें जो सपोर्ट से जो हमें ब्लू लाइन से जो ट्रेड मिला है वो बहुत बड़ा ट्रेड मिला है। अब की अगर बात करते हैं तो अब जो प्राइस है हमारी आज रेजिस्टेंस के नीचे, सपोर्ट के ऊपर और ब्लू लाइन के साथ में बनी हुई है, यानी कि ब्लू लाइन के साथ से हम लोग अप की ओर जा सकते हैं। जब ये ब्लू लाइन तक और आएगा तो हम लोग इसमें बाइंग कर सकते हैं हमारे रेजिस्टेंस जोन तक, यानी कि 194 तक हम लोग इसे लेकर जा सकते हैं 193 से आराम के साथ। अब जो है यहाँ से अगर रिवर्सल होता है और ब्रेक होता है हमारा ब्लू लाइन, तो नीचे की साइड में हमारा जो पहला यानी कि एक पहला जो टारगेट रहेगा वो ब्लू लाइन के नीचे में हमारा आज का सपोर्ट रहेगा। ध्यान रहे दोस्तों, ब्लू लाइन के आधार पर छोटे ट्रेड रहते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पर एक बड़ा ट्रेड, बड़ी रैली होती है। हमेशा ये बात ध्यान में रहिए, सपोर्ट ब्रेक तो सेलिंग और रेजिस्टेंस ब्रेक तो बाइंग। इसी के साथ देखते हैं हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी यहाँ पर जो है अभी जो चल रही है प्राइस वो 24,935 है और हमारे आज के सपोर्ट जोन में है। यहाँ से जैसे ही पहले 10 मिनट के लिए जो मोमेंट होता है, 5 मिनट में जो मोमेंट होता है, यहाँ से जब भी मार्केट को लेगा तो वो वोलाटाइल रहेगी, अप डाउन रहेगी। जैसे ही 9:30 बजेंगे तब जो है अगर प्राइस सपोर्ट के नीचे रहती है तो आज हम लोग आराम के साथ में नीचे और 100-200 पॉइंट तक इसको लेकर चल सकते हैं। यानी कि सपोर्ट ब्रेक हुआ तो हम ऑप्शन में सेलिंग का जो जोन है वो ले जा सकते हैं। आप अपोजिट में जाकर ऑप्शन को बाय भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपोजिट में, यानी कि गिरते हुए मार्केट में भी लोग बाइंग करते हैं और चढ़ते हुए मार्केट में भी लोग सेलिंग करते हैं, लेकिन वो ऑप्शन में करते हैं और वो अपोजिशन में करते हैं, अपोजिट ट्रेड करते हैं। आप उसको हमेशा ध्यान में रखें। और दूसरी बात करते हैं कि यहाँ से हमें अगर बात करेंगे बाइंग की, तो अभी फिलहाल जो प्राइस है हमारे निफ्टी की वो है हमारे सेलिंग जोन में, यानी कि जैसे ही हमारा सपोर्ट ब्रेक होगा तो हम लोग इसे सेल के साइड में जा सकते हैं। फिर कंसोलिडेट होने की जो संभावना हो सकती है अगर नहीं ब्रेक हुआ तो। आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है उसका जो जोन है वो छोटा है। इससे समझ आता है कि यहाँ पर मार्केट जो है साइडवेज अपनी प्राइस को बना सकता है। बैंक निफ्टी को एक नज़र देखेंगे। बैंक निफ्टी में जो होने वाला है और जो हुआ है कल जो है, इसकी अगर बात करेंगे तो एक जहां पर साइडवेज हुआ उसके बाद में हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में जो हमें जो यानी कि 55,400 से लेके 55,700 200-300 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड में हुई। फिर रिवर्सल हुआ 200-300 200-250 पॉइंट की जो है मूवमेंट मिली। आज जो है आज के सपोर्ट में प्राइस है और आज का सपोर्ट जोन भी जो है वो छोटा है। तो यहाँ से जो है सपोर्ट जोन से लेकर अब जो है यानी कि हमारी प्राइस जो है 55,600 तक आराम से इसे रिकवर कर लेगी, ऐसा हमें चार्ट पर दिखाई दिया है। यहाँ से हमारा अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम लोग बाइंग की ओर जाएंगे। आप ऑप्शन में फ्यूचर में इसको लेकर अपने प्रॉफिट को बेहतरीन बना सकते हैं। इसी
के साथ में जो है हम लोग देखेंगे लास्ट की करेंसी यूरो जीबीपी, और इसे यहीं पर जो है आज के एनालिसिस को खत्म करेंगे। तो यहाँ पर यूरो जीबीपी जो करेंसी है, हम लोग फॉरेक्स और इंडिया को जो है, हम लोग फॉरेक्स मार्केट को और इंडियन मार्केट को जो है कॉम्बो बना के हम लोग यहाँ पर जो है एनालिसिस कर रहे हैं। ध्यान रहे दोस्तों, जिस फील्ड में आप ट्रेड करते हैं, पेशेंस के साथ में, छोटे ट्रेड के साथ में, आप इसे अपने एज अ करियर के लिए चुन सकते हैं। एक बात ध्यान में रहिए आप समझने के लिए कि जब हम बिजनेस करते हैं तो उसमें 5, 10, 15, 20 लाख रुपए लगाते हैं और बात करते हैं कि हमारे रोजी की, तो हम रोज़ाना उसमें 1000, 2000 के प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, दिन भर जो है उनमें से मेहनत करते हैं। अब जब बात आती है मार्केट की, चाहे फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो या फिर इंडियन मार्केट हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, जब इसमें हम ट्रेड करते हैं तो हम पैसे लगाते हैं 5, 50 हज़ार, 1 लाख रुपया हम लोग अपने डीमैट में रखते हैं, और उसके बाद में हम आशा करते हैं और इस तरह से खेलते हैं कि हम एक ही दिन में हमारा पैसा डबल हो जाए। ऐसा नहीं होता है। आप कितना भी बड़ा बिजनेस कर लो, एक साल का जो है होता है, आप एक 5-50% की और महीने की 3 से 5% का एक जो है प्रॉफिट लेकर चल सकते हैं। लेकिन जब आप मार्केट में आते हो तो एक ही दिन में अकाउंट डबल करने की बात करते हैं, और होता यह है दोस्तों कि आप उसमें नुकसान कर बैठ पाते हैं। आप अगर मार्केट को अपने करियर के लिए एज अ जॉब करके चुनते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन भविष्य को दे सकता है। ध्यान रहे, अपने लालच को और जो है अपने निराशा को हमेशा कंट्रोल में रखें और इसमें अपना करियर आप बना सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यूरो जीबीपी करेंसी, जिसकी जो यहाँ पर जो हमें मोमेंट जो है साइडवेज जोन में दिखाई दे रही है। हमारे ब्लू लाइन के नीचे में हमें एक ट्रेड मिल गया है और अब जो है कंसोलिडेटेड प्राइस चल रही है। कल की अगर बात करेंगे तो कल भी हमें ब्लू लाइन के ऊपर में ट्रेड मिला है, ब्लू लाइन के नीचे में भी ट्रेड मिला है। बाकी जो प्राइस है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन में है, तो इसमें छोटे ट्रेड जो है हमें मिले हैं, बड़े ट्रेड नहीं मिले हैं। आज अगर बात करते हैं तो जब तक हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट ब्रेक नहीं होता, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम लोग बाइंग में जाएंगे, रैली के साथ में जाएंगे, अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। इस तरह की रोजाना डेली एनालिसिस देखने के लिए फॉलो कीजिए हमें ट्रेडिंग पीराज को, और देखते रहिए। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।